आज की अमृतवाणी है सतगुरुदेव की 216 नंबर की। बुद्धि खोदी समझने में, समझा कब। कह रही हैं सतगुरुदेव हमें कि मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, लेकिन कह रहे हैं उन बातों को समझने में बुद्धि खोदी जिसको आज तक समझ ही नहीं पाया। यदि समझता अपने आप को, समझता भक्ति का मर्म, तो कह रहे हैं बुद्धि का सार्थक उपयोग करता। लेकिन बुद्धि को एक दूसरे मनुष्य को समझने में, संसार को समझने में ऐसे खोदी चालाकी में, धोखे में कि बुद्धिमान बाहर तो कहलाने लग गया, पर भक्ति में बुद्धि नहीं लगाई। बुद्धि लगती नहीं है भक्ति में, लेकिन भक्ति में भी ये समझने में बुद्धि खोदी कि कौन से भगवान की पूजा करूं तो मुझे लाभ हो, कौन से भगवान की पूजा करूं तो मुझे मनवांछित फल मिले, कौन सा भगवान ऐसा है जिससे मुझे बाहर का धन मिले। इसी में बुद्धि खोदी प्राणी ने। बुद्धि जरूरी है, भगवान ने बुद्धि दी इसीलिए कि यदि बुद्धि नहीं है तो बिना बुद्धि वाला तो बुद्धू कहलाएगा, और बुद्धू कहलाएगा तो वो संसार में सुख शांति से ही नहीं रहेगा। लेकिन प्राणी यदि समझने में, यानी हर चीज़ का मर्म जानने में बुद्धि लगाए, तो कह रही हैं उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी, नहीं तो कुबुद्धि होती जाएगी। अनुमान लगाने में बुद्धि को खो दिया। अब पढ़ने वाला बच्चा है, यदि वो उसे बुद्धि यानी ज्ञान नहीं रहेगा तो फेल हो जाएगा। बिजनेसमैन बुद्धिमान नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं होगा उसको किसी चीज़ का, कीमत का, कितने की चीज़ आई है, कितने में बेचनी है, कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कैसे शोरूम में लगाते हैं, कैसे अंदर रखते हैं, किस तरीके से वो अपनी दुकान को सजाते हैं, सब बुद्धि का ही कमाल है, सब बुद्धि का है। दर्जी कपड़ा काटने में बुद्धि नहीं लगाएगा तो कपड़ा ढंग से नहीं सिल सकेगा। लेकिन पहले समझना पड़ता उसको कि कितनी कटिंग कैसे होनी चाहिए। बिना समझे हापड़ नहीं काट सकते, अपन नहीं सिल सकते। हर चीज़ में बुद्धि होती है। सुनार होता है, वो बुद्धि लगाता है कि सोना आया है, कितने में तो सोना बेचना है, कितने में देना है, क्या प्रॉफिट होगा, कैसे मैं दूसरे को हड़प लूँ, कैसे मैं चालाकी से किसी को धोखा दे दूँ, ये बुद्धि लगाता है प्राणी। अब जैसे मनुष्य है, अपन दृष्टांत लेते हैं कि जब कर्ण को अर्जुन से युद्ध कला में आमने सामने खड़ा नहीं होने देते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं कि एक राजकुमार के साथ राजकुमार ही लड़ सकता है और तू तो सूत पुत्र है। तो दुर्योधन ने बुद्धि लगाई, क्या बुद्धि लगाई कि ये अर्जुन को परास्त कर सकता है, ये अर्जुन का प्रतिद्वंदी बन सकता है, ये मेरे बड़े काम का है, क्यों ना मैं इसको मेरी तरफ कर लूँ, और उसको एक अंग देश का राजा बना दिया तुरंत। लेकिन कर्ण ने बुद्धि नहीं लगाई कि ये मुझे इतना प्रॉफिट क्यों दे रहा है, ये मुझे राजा क्यों बना रहा है, मैं तो इनके सेवक का पुत्र हूँ, जो घुड़सवार मतलब घोड़ों के सफाई करता हूँ, घुड़शाला में काम करता हूँ, घोड़ों का ही काम करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो ये मुझे राजा क्यों बना रहा है। उसने बुद्धि नहीं लगाई। और दुर्योधन ने पूरी बुद्धि समझने में लगा दी कृष्ण भगवान को कि ये कुछ भी नहीं है, ये भगवान है कि क्या, इसमें इतनी इतनी शक्ति कहाँ से आई। कंस ने पूरी बुद्धि लगा दी, रावण ने पूरी बुद्धि लगा दी, लेकिन भगवान की लीला नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाए भगवान की लीला। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि बुद्धि, खाली बुद्धि से काम नहीं चलेगा, खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा। जो भक्ति करके मुझे समर्पण हो जाएगा मेरे चरणों में, जैसे प्रहलाद है, उसने बुद्धि लगाई कि नारायण मेरी रक्षा करेगा, पर उसके अंदर भाव था, उसके अंदर भक्ति थी, वो समझने में खोई नहीं बुद्धि, वो समझ गया कि सब जगह नारायण है। पर हिरण्यकशिपु नहीं समझा, उसने तो बुद्धि तो लगाई पर उसने बुद्धि खोदी समझने में कि कैसे, ये समझ रहा है कि इसको बचाने वाला कौन है, ये मायावी है, इसके पास माया की शक्ति है,
तो मैं कैसे इसको मारूं, कैसे इसको नाश करूं, ये तो मेरा शत्रु है, क्योंकि मेरे शत्रु का नाम लेता है। समझने में खुद ही कि भगवान कौन है, भगवान इतना शक्तिशाली क्यों है, लेकिन भगवान का पार पाना मुश्किल हो गया। पर भक्तों ने भगवान को पा लिया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव बाबा को समझने में लोगों ने बुद्धि लगाई, लेकिन नहीं समझ पाए कि साधारण इंसान है कि भगवान है। साक्षात नारायण गुरुदेव के रूप में इस धरा पर आए, लेकिन लोगों ने बुद्धि लगाई, ऐसी बुद्धि लगाई कि गुरुदेव का अपमान करते गए। पर माता बनासा ने समझ लिया कि ये बाबा ही भगवान है, बीबी जी ने समझ लिया कि गुरुदेव ही भगवान है, तो वो न्योछावर हो गई, समर्पण कर दिया सब कुछ उन्होंने। फिर वो दुनिया में बुद्धि नहीं लगाई उन्होंने कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया मुझे मान देगी। हम बुद्धि लगाते हैं दुनिया सम्मान देगी, ये मेरी जाति का है, ये मेरे कुटुंब का है, ये मेरे परिवार का है, इसी में बुद्धि लगाता जाएगा प्राणी और अपना जीवन परमात्मा से दूर लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा। क्या क्या देगा संसार को? कुछ नहीं देगा। देने के लिए आया था बहुत कुछ, लेकिन लेगा तो देगा ना, लेगा नहीं तो देगा कहाँ से? अपन दुकान पे जाते हैं, कहते हैं बहन जी अभी 2 दिन बाद में माल आएगा, अभी माल नहीं है, क्योंकि दुकान पे माल नहीं है। लेके आएंगे तो माल आएगा। सर्दी आती है तो हम सर्दियों कपड़े लेने जाते हैं, कहते हैं नहीं बहन जी अभी सर्दियों कपड़े आए नहीं है, पुराने हैं, पुराने ले लो, पुराने अपन लेंगे नहीं। फिर बंदा चाहे 10 दिन बाद में पुराने निकाल के दे दो, क्योंकि बुद्धि तो लगाएगा वो। तो गुरुदेव कह रहे हैं नकली को असली करने में, असली को नकली करने में, झूठ को सच करने में, सच को झूठ करने में, काले को सफ़ेद करने में, सफ़ेद को काला करने में बुद्धि लगा दी, लेकिन उस ईश्वर की कृपा नहीं समझ पाया। चाहे कितना भी कुछ कर ले प्राणी, उस शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। वो एक शक्ति है, वो शक्ति है भक्ति की, और कोई भी शक्ति नहीं है। भक्ति के द्वारा ही भक्त बड़े बड़े काम कर देता है, भगवान को नचा देता है, भगवान बिना मोल भक्ति के में बिना मोल भक्त के द्वारा बिक जाता है। और तब भगवान कहते हैं कि कभी भक्त भी भगवान बनता है और कभी भगवान भी भक्त बन जाता है। भगवान को भी इच्छा होती है कि मैं भी भक्त बन जाऊं, इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं हो, लेकिन वेश को देखकर यदि कोई, जाति को देखकर यदि कोई भगवान माने तो वो अपनी बुद्धि लगा रहा है और वो कभी भी समझ नहीं पाएगा। एंड में उसको धोखा ही होगा, पछतावा ही होगा कि मैंने क्यों बुद्धि लगाई, मेरे अंदर भाव क्यों नहीं आया, मेरे अंदर प्यार क्यों नहीं आया। और भक्त भगवान को पा करके ऊंचाई की ओर चले जाते हैं और उनकी बुद्धि की भी सद्बुद्धि हो जाती है। फिर कर्ण ने बुद्धि लगाई, कर्ण ने कहा हे प्रभु मैं समझा क्यों नहीं, मैंने बुद्धि तो लगाई लेकिन संसार की बातों को समझने में लगाई, अर्जुन को पांडवों को मारने के लिए बुद्धि लगाई, मैंने इतना ज्ञान अर्जित करने में बुद्धि लगाई, लेकिन बुद्धि मैंने खो दी, क्योंकि मैंने मेरे भाइयों को प्रतिद्वंदी बना लिया और दुर्योधन के चंगुल में फंस गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि हमें बिना कारण कोई लाभ पहुंचा रहा है, बिना कारण हमारी बड़ाई कर रहा है, बिना कारण हमें कुछ बता रहा है, तो उसमें आप समझो, ज्ञान लो कि इसमें मेरा प्रॉफिट है या इसका प्रॉफिट है। और कोई हमें दे रहा है, बता रहा है, उसमें आप जाति मत देखो, उसमें आप पढ़ा लिखा मत देखो, उसमें आप सामने वाले का भाव देखो, स्तर देखो कि इसका स्तर कैसा है, उसके काम देखो कि इसके काम कैसे हैं, उसकी वाणी देखो कि इसकी वाणी आज तो ये बोल रही है, कल इसकी वाणी क्या बोल रही थी, परसों इसकी वाणी क्या बोल रही थी। कह रहे हैं कोई प्राणी 10 तरह की बात बोलता है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलेगा, 1 सेकंड पहले क्या बोल रहा था, दूसरी सेकंड पहले क्या बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है। वो प्राणी मृत्यु काल की ओर जाता है, क्योंकि वो वाणी का सदुपयोग ही नहीं कर रहा। आज वो कह रहा है कि भगवान ही सब कुछ है और ये मेरे लिए भगवान है, कल कह रहा है ये भगवान नहीं है, ये तो नीचा गिरा हुआ इंसान है। तो कह रही हूँ वो प्राणी मृत्यु काल की ओर जा रहा है, वो अमरता की ओर नहीं जाता है। अमरता की ओर जाने के लिए एक बार समझ लिया, पांडवों ने बुद्धि नहीं लगाई, पांडवों ने कहा भगवान नारायण है, नारायण है, अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना। द्रौपदी ने बुद्धि लगाई, सबको कहा आप बचाओ, आप बचाओ, आप बचाओ मेरी लाज, लेकिन किसी ने भी लाज नहीं बचाई। अंत में
कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने लाज बचा दी। अब सब अपनी बुद्धि लगा रहे हैं कि ये इतना कपड़ा साड़ी बढ़ कैसे गई समझने में, लेकिन नहीं समझ पाए। खुद ही बुद्धि को तेरे मेरे में, निंदा में, झूठी स्तुति में, झूठे नाम में, मान में, प्रशंसा में, दिखावे में बुद्धि खोती। नहीं समझ पाए उस कृष्ण की लीला कि कौन है ऐसा जो इसका चीर बढ़ा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। कौन है ऐसा जो नरसिंह जी का भात भर रहा है, बुद्धि समझने में लगा दी, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ईश्वर उसी को दिखाई देगा जो बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ भक्ति के रास्ते पर चलेगा। बस में बैठ गए, ज्ञान है आपको, बस में बैठ गए और हमें वहाँ जाना है इस बस के द्वारा। लेकिन टिकट है ना, वो भक्ति है। बिना टिकट के कंडक्टर बीच में उतार देगा। तो बिना भक्ति वो टिकट है जो आपको आपके गंतव्य स्थान तक, आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। ज्ञान तो है, बस में बैठ गए, ज्ञान तो है, सत्संग में आ गए, लेकिन ज्ञान क्या है? हमारे परिवार में अच्छा हो, हमारे संसार में अच्छा हो, हमारे जीवन में अच्छा हो। बस अच्छा मैं बनूं, हर दिन मेरा अच्छा हो, मैं सबको अच्छा बनाऊं, अच्छे रास्ते पे चलूं, ये समझ नहीं है प्राणी को। बाबा कहते हैं समझ तो जेब है, साथ रहती है हमेशा प्राणी के, लेकिन समझने में खुद ही समझ नहीं पाया। और समझ नहीं पाएगा तो कह रहे हैं बुद्धि का विनाश ही है। तो कह रहे हैं भक्ति में भी बुद्धि चाहिए, लेकिन साथ में ज्ञान चाहिए, मतलब पर साथ में भक्ति चाहिए। भक्ति में समर्पण होता है और ज्ञान में उन बातों का ज्ञान हो जाता है कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस बस में बैठा हूँ, ये ज्ञान हो जाता है। लेकिन समझ नहीं पाएगा बिना भक्ति के। भक्तों ने पढ़ाई नहीं करी, भक्त समझ गए। लोग बुद्धि लगा रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं कि जहर पिला दिया प्रहलाद को, मीरा को, फिर भी मरे नहीं समझ पाए खुद ही बुद्धि कि इतना भयंकर जहर कहाँ चला गया, कैसे नहीं मरा, कौन है ये ऐसा। लेकिन उनको पता नहीं कि भगवान ने जहर तो खींच लिया और खीर रख दी। नहीं समझ पाए लोग। कौन है ऐसा जो उसको इतना ऊंचाई से बचा रहा है, नहीं समझ पाए। कहाँ समझ पाएंगे, बुद्धि लगा रहे हैं खाली। तो जो बुद्धि लगाता है ना, चालाकी करता है, धोखा देता है, एक दूसरे को परेशान करता है, कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है किसी की लाइफ में, तो गुरुदेव कह रहे हैं वो प्राणी कभी समझ नहीं पाएगा मेरी शक्ति को। मेरी शक्ति को समझने वाला कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा, कभी भी गलत काम नहीं करेगा, कभी भी गलत नहीं सोचेगा किसी के लिए। और ये गलत की लत है ना, ये शराब की लत से भी खराब है। किसी को भी गलत साबित करने में तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब वो प्राणी गलत है, उसकी सोच गलत है, उसके विचार गलत है, उसकी भावना गलत है, और जो उस गलत बात को मानता है वो प्राणी भी गलत है। गलत की लत प्राणी को गला देती है। किसमें? विकारों में पहुंच नहीं पाता, ना समझी करता वो प्राणी। समझो पहले, परखो पहले हर चीज़ को, फिर डूबो उसमें, नहीं तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। और सबका ये अनुभव है। ये तो मान लो मैं बुद्धि लगा के तेरे को ये कह दूँ ऐसे ऐसे वो काम, उस व्यक्ति ने तेरे लिए ऐसे कहा, और तू बुद्धि नहीं लगाएगी और तू क्या समझेगी कि हाँ कहा होगा। अब तू क्या करेगी? उससे नाराज़ हो जाएगी, बात करना छोड़ देगी, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या पछतावा खुद ही बुद्धि समझने में। तो समझना ही है तो अपनी आत्मा को समझो, अपने इष्ट को समझो। भक्तों के जैसे क्या दुनियादारी को समझना। यार दुनिया आज है कल नहीं भी। गुरुदेव ने कहा दुनिया सिर दुनिया, दुनिया दो नीति। बोले दुनिया दो नीति पर चलती है। जो दो नीति वाली दुनिया को अपना सब कुछ मान लेता है वो प्राणी अनीति के रास्ते पे चलने लग जाता है, अधर्म के रास्ते पे चलने लग जाता है। भगवान अपनी समझ नहीं देते उसको। भगवान कभी भी उसको अपना रूप नहीं दिखाएंगे, कभी भी अपना वो ज्ञान नहीं देंगे, कभी भी अपनी शक्ति नहीं देंगे उसको। और भक्त को तुरंत सब कुछ दे देंगे, हाथ पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेंगे। तो भक्त ही समझ पाता है अपने भगवान की लीला को। दुनिया तो देखती ही रह जाती है, दुखाई करती रह जाती है।
ओम शांति शांति प्रशांति।